हाँ भाई, चलो। कल लास्ट में हम लोग बात कर रहे थे आयरन पोस्ट संसूचक के बारे में, बात हो रही है ना। और उस आयरन पोस्ट संसूचक में हमने एक तो प्रेरित भूमिका एनोड प्रेरित भूमिका पी टाइम पर एनोड और प्रेरित भूमिका का जो वैल्यू आया था हमारे पास एंड क्यू ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने क्यूईटी और क्यूपीटी के मान भी निकाले। और क्यूईटी हमने लिखा था टी समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति व एनोड के मध्य में कैथोड इलेक्ट्रॉनों के मध्य में ओके माइनस के ठीक। तो वैल्यू तो हमारे पास माइनस के ई समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और कैथोड के मध्य डी एक्स नॉट माइनस इसी प्रकार क्यूबीटी टी समय पर धनायन की स्थिति और एनोड के मध्य उसका जो वैल्यू था हमारे पास माइनस एक्स नॉट प्लस जी ठीक। अपन क्या करते हैं, अपन क्यूईटी और क्यूपीटी का वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब बी टी ये टी समय पर एनोड पर प्रेरित आवेश प्रेरित ऊर्जा का मान है, उसका परिवर्तन का मान है एंड ओवर को यहां रख लेते हैं। क्यूईटी का वैल्यू रखो माइनस के ई इनटू डी माइनस एक्स नॉट माइनस डी टी अपॉन डी। देखो डी यहां भी है, प्लस करोगे तो डी इसके पास भी आएगा, इसलिए डी को भी अपन कर देते हैं बाहर निकल प्लस ई इनटू डी माइनस एक्स नॉट अब देखो माइनस के ई डी प्लस के एक्स नॉट एंड माइनस ई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के ई एक्स नॉट प्लस ई इधर करोगे तो प्लस के ई डी माइनस के ई एक्स नॉट माइनस के
अब आ रही है आवाज? जब से आवाज ही नहीं है। बोलो। हाँ सुनो, देखो दोबारा बात कर रहे हैं। अपन ने कहा था एनोड पर प्रेरित वोल्टता ये होती है, कल अपन डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में। VT = N QET + 2ET अपॉन C। QET का मतलब होता है t समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और कैथोड के मध्य की दूरी बटे दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी इनटू उसका आवेश, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। और उसके लिए इलेक्ट्रॉन की समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और कैथोड के बीच की दूरी होती है d - x0 - VET अपॉन d। सॉल्व करते हैं, ऐसे ही QPT का वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। चलो क्या वीडियो आगे सुनो। VT = अपन ने क्या किया, ये दोनों वैल्यू इसमें रख दिए, ठीक है। इंटरनेट की दिक्कत आ जाती है कभी जब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अपन बात कर रहे थे, अपन ने क्या किया, वैल्यू पुट किया QET का QPT का। हाँ हमारे पास वैल्यू आया Me is less than MP। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत कम होता है। इसका मतलब V का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगा किससे, VT से। इसका मतलब V का वैल्यू अगर T तो सेम है, T टाइम तो वही है जो टाइम है। इसका मतलब अगर अपन इसको ऐसे भी लिखना चाहें कि VT का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगा किससे, VPT का वैल्यू। इसका मतलब अगर VPT को नेग्लिजिबल मान लें तो भी अपना काम चल जाएगा। इसलिए एनोड पर वोल्ट का परिवर्तन का जो वैल्यू होगा वो होगा -ke n VET अपॉन। अच्छा भाई, अब अपन एक और बात करते हैं। ये तो वोल्ट का परिवर्तन के बारे में। यदि आयन का कण की कुल ऊर्जा E हो, अगर आयन का ठीक है, आयन का इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं m। एक आयन जो उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा वैसे जनरली एक आयन करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो लगभग 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है, 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। किसके लिए, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन और धनायन का पेयर निकालने के लिए। अगर आपके पास कोई परमाणु है और उस परमाणु से आप क्या निकालना चाह रहे हो, भाई आयनन की प्रोसेस में होता क्या है, आयनन का मीनिंग ही यही है कि उसमें क्या बने, आयन युग्म बने, एक इलेक्ट्रॉन बने और एक धनायन बने। तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन धनायन युग्म के लिए कितनी होती है, 35 लेगा, 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपन ने मान लिया कि वो वैल्यू W है। तब आयन युग्मों की संख्या, आयन युग्म का मतलब जितने धनायन होंगे उतने ऋणायन होंगे। अगर पेयर बनते हैं तो इसका मतलब क्या है, जितने धनायन उतने ऋणायन। अब आयन युग्मों आयन युग्मों की जो संख्या होगी n का वैल्यू होगा E/W। अपन क्या करते हैं, अपन उसकी जगह वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ऐसे लिखिए VT = -ke, n की जगह वैल्यू रखो E/W CD। अब जनरली वो एक छोटा सा काम और बोलता है, वो कहता है
VET इक्वल टू क्या होती है, VET दूरी है, VET क्या है, अगर समय t और वेलोसिटी का इनटू करें इतनी दूरी आ जाए जितनी इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी है, और इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या है t। भाई अपन ने कल जब बात कर रहे थे तो अपन ये तो बनाया ना, ये कैथोड ये एनोड और ये फिर कैथोड, और अपन ने माना था ये डिस्टेंस क्या है d है, और इससे यहां से किसी x नॉट डिस्टेंस से कोई आयन कार्य बढ़ जा रहा है, ये तो डिस्टेंस, ये तो कल मेरे पास स्ट्रक्चर था। इसका मतलब अगर यदि VT का वैल्यू d के बराबर हो जाए तो VT इक्वल टू माइनस के E अपॉन W। देखो और ये जो वैल्यू है VT इक्वल टू माइनस के E अपॉन W, इसको कहते हैं अपन वोल्ट का स्पंद की ऊंचाई। इसका मतलब ये वोल्ट का ही था, t समय पर वोल्ट का है। इसका मतलब अगर कहीं टर्बो बन रहा होगा, कहीं ग्राफ बन रहा होगा, तो उसमें वोल्ट का स्पंद का जो मान आएगा उसकी ऊंचाई है कोई मान। भाई जैसे अगर अपन कोई कर्व पूछे, ऐसे अगर मान लो कोई कर्व है, यही तो वैल्यू अपन मैक्सिमम मानते हैं, ये तो वोल्ट का स्पंद की ऊंचाई लेते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगी, t समय पर वोल्ट का स्पंद की ऊंचाई। मींस ये जो सर्किट है अपने पास, जो आर प्रतिरोध जिसमें हमने लगाया था, उस आर प्रतिरोध पर वोल्टता का मान है किसी t समय पर, और हमने उसके बाद लिखते हैं उसको प्रवर्धक को देते हैं। हम सर्किट बनाते हैं ना, एक सी लगाते हैं, यहाँ एक परिवर्ती वोल्टेज लगाते हैं, इसके साथ साथ एक आर लगाते हैं, और अपन यहाँ लिखते हैं कि इसको किसको दे देते हैं, प्रवर्धक को दे देते हैं। प्रवर्धक आपने सेकंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स में खूब सारे पढ़े हैं, प्रवर्धक। अगर आपने मान लो तो प्रवर्धक को दे दिया तो आउटपुट जो मिलेगा ये इनपुट का काम करता है, ये वोल्टेज पर किसका काम करता है, ये यहां पर इस प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता का मान है। आप अगर ये पता लगा लो कि इसमें कितनी धारा बह रही है, जिसे अपन आयनन धारा कहते हैं, अब ये पता लगा लो कि इसमें कितनी आयनन धारा है, और उस धारा का इस प्रतिरोध के साथ गुणा कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टता मिल जाएगी, जो वोल्टता प्रवर्धक को इनपुट की फॉर्म में दी। जैसे अपन बनाते हैं ना, अगर मान लो आपके पास एक एम्पलीफायर है, यहां से आपने V1 वोल्टेज दिया और इधर क्या आया V2 वोल्टेज, तो अपन A जो वोल्ट का लाभ होता है वो निकाल लेते हैं, वो क्या होता है V2 अपॉन V1 नहीं होता, तो ये वोल्ट का लाभ, धारा लाभ, शक्ति लाभ, ये तो पढ़े, ये तो वर्ड सिंपल सा लाभ का मतलब है आउटपुट अपॉन इनपुट। इसका मतलब अगर अपन V2 का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, ये V1 मैं वही कर देता हूं, जल्दी प्रवर्धक का वोल्टता ये है, अगर प्रवर्धक का वोल्टता लाभ क्या है ए है, तब आउटपुट वोल्टेज, और ये आउटपुट वोल्टेज संसूचक के लिए, जैसे हमने कहा था संसूचक विद्युत क्षेत्र में काम करता है, विद्युत क्षेत्र के संकेतों से हम गणना करते हैं। हमने इनपुट पे निकाल दिया किसी एक पार्टिकल, जैसे हमने माना था इतने आयन जो बने उसके लिए वैल्यू है, उसको अपन आउटपुट पर देखना चाहते हैं तो किसी प्रवर्धक के साथ करना है, क्योंकि ये मान कम होता है, इतना ज्यादा मान नहीं होता, लेकिन हमें क्या चाहिए उसका डिटेल अगर चाहिए तो अपन क्या करेंगे, अपन उसका मान प्रवर्धित करके अपन उसका मान क्या लेंगे प्रवर्धित। जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे तुम ग्राफ बनाओ तो अपन ग्राफ बनाते हैं तो क्या करते हैं, अपन एक साथ एक अगर पैमाना लिखते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर था, अपन बढ़ा भी तो कर सकते हो उस पैमाने को। अगर मान लो किसी को प्रॉब्लम आ रही है उसे देखने में छोटा ग्राफ को, तो उसी ग्राफ को अपन क्या कर सकते हैं, पैमाने बड़े बड़े लेंगे, बड़ा कर सकते हैं, बात तो बराबर है भाई, साइड से कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है भाई, एक तो ग्राफ इतना बड़ा हो गया, एक ग्राफ इतना सा, डिपेंड करता है उसका मेजरमेंट क्या किया है आपने, हमें उसका स्केल क्या माना है, उसका जो डिजाइन है वो तो वैसे है। अगर कोई कर्व ऐसा आ रहा है, साइनोसोइडल आ रहा है, ऐसा है, तो वो अगर आप उसको ऐसा बड़ा होगा ऐसा नॉर्मल साइनोसोइडल हो जाता है, बस डिपेंड इस पे करता है।
है ना। तो यही बात है, वो सिर्फ मेजर नहीं है। तो आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू आ जाएगा वी आउट इक्वल टू ए इनटू वैल्यू हो जाएगा जो पूछता है मेरे पास ए ई तो ये आपके पास आयनन कोष्ठ के बारे में बात है। अगली बात अपनी आनुपातिक गणित्र के बारे में होगी। हमने गैसीय संसूचन पर आधारित 3 गणित्र पढ़ने हैं, आयनन कोष्ठ, आनुपातिक गणित्र और गायगर न्यूटन। ठीक है, देखो जरा आगे हाँ आओ ऐसा अगला देखो आनुपातिक गणित्र। देखो नाम से ही पता है आनुपातिक क्षेत्र में काम करता है। आनुपातिक क्षेत्र में क्या हो रहा था, आनुपातिक क्षेत्र में एक तो एवलांस उत्पन्न होता है, बताया था ना एवलांस के बारे में। कल एवलांस का मतलब होता है कि जैसे आयनकारी कण है किसी टक्कर और टक्कर करने पर आयन ने बना लिया, तो वो इलेक्ट्रॉन आयन की तुलना में तेजी से गति करता है। अभी लिखा भी था हमने वी का वैल्यू ज्यादा होता है गति से, क्योंकि हल्का होता है, द्रव्यमान कम होता है, इसलिए गति तेजी से कर पाता है। और जब तेजी से गति करता है तो दूसरे परमाणु से और टक्कर कर देता है, टक्कर कर देता है तो इलेक्ट्रॉन और उत्पन्न कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा उत्पन्न हो जाता है टक्कर में, जिसको अपन द्वितीयक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन एनोड पर जाके जमा हो जाता है। उस इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को एक नाम देते हैं अपन एवलांस। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को क्या कहते हैं, एवलांस। टाउनसेंड नाम का वैज्ञानिक है, उसने बताया था, इसलिए इसको टाउनसेंड एवलांस कहते हैं। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है, जिससे वोल्टता परिवर्तन से धारा भी क्या होती है, चरघातांकी रूप से बढ़ती है। तो ये वाला पूरा कार्यक्रम अपन को इसमें करना है। अपन एक्सपोनेंशियल टर्म या लॉग की टर्म लेके चलेंगे अपन, है तो बात कर रहे थे आनुपातिक प्रोपोर्शनल काउंटर। देखो सबसे पहले सारे के सारे जितने भी गणित हैं सब में एक तो काम की चीज होती है कि आयनन कोष्ठ होता है, जिस आयनन कोष्ठ में गैस या माध्यम भरा है। ठीक है, तो अपने पास एक बेलनाकार क्या होता है, आयनन कोष्ठ। ठीक है, और यहाँ उसमें क्या होता है, एक गैस भरने का एक स्थान होता है। ठीक है, और गैस की फॉर्म में अपने पास कल ही हमने बताया था ऑर्गन प्लस CH4 या ऑर्गन प्लस C2H5OH ये भरा है। अच्छा इसमें और क्या होता है, एक महीन पतला तार लगा रहता है और यहाँ एक कांच का मन, कांच का मन का मतलब कंचे की गोली रहती है, कंचे की कंचा तो समझता है जिससे कर, हाँ तो ये कांच का जो बनता है, हाँ ये एनोड का काम करता है और ये कैथोड का काम करता है। ठीक सर, एक बेलनाकार धातु की नली होती है, वो किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। उसके अंदर एक वायर लगा रहता है, वो एनोड का काम करता है। एक सिरा तो विद्युत रोधी से रोधित होता है, मतलब एनोड और कैथोड एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते। दूसरे पार्ट पर कांच के बनने का काम होता है, जिससे इसमें स्पार्किंग नहीं होती। इसका काम क्या होता है, जो स्पार्किंग होती है, विसर्जन होता है, उसको रोकना। ठीक है सर, फिर अपन क्या करते हैं, वही प्रोसेस, एक कैपेसिटर लगाते हैं, इधर एक बैटरी लगाते हैं, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा रहता है और इस पूरे पार्ट को किसको भेज दिया जाता है, प्रवर्धक को। ठीक है,
अच्छा, ये जो गैस है इसकी मात्रा लगभग 90% और 10% के करीब, मींस 90% ऑर्गन और लगभग C2H5OH और उसे भी लगभग 1 atm 1 एटमॉस्फेयर पारे के तापमान, मतलब लगभग 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पारे के तापमान इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है अपन इसको जरा थोड़ा सा एक अलग तरीके से देखना चाहते हैं। इसका मीनिंग ये है कि ये जैसे बेलनाकार नहीं है, ये क्या है, बेलनाकार नहीं। इसका जो रेडियस है या अगर कहें इसका जो व्यास है वो तो है 2b, मतलब बेलनाकार नली जो कैथोड का काम करती है उसकी त्रिज्या b है। ठीक है, ये किसकी त्रिज्या है, बेलनाकार नली। इसके अंदर एक महीन तार भी लगा हुआ है। अब तार होगा तो वायर जो होता है वो बेलनाकार तरीके से होता है, ये इसमें बेलनाकार तार लगा हुआ है। अगर इसको इस तरीके से रख दें तो यही तो स्थिति है इसकी, यही तो स्थिति, यही तो पोजीशन है। ये तो कैथोड है, ऊपर की नली, और ये क्या है, ये एनोड है, समझ गए। और इसका जो व्यास है वो 2a है। हाँ, अंदर वाले का व्यास 2a है और इस बाहर वाले का व्यास क्या है, 2b। ठीक है। अच्छा, अपन को काम क्या करना पड़ता है, जैसे अपन एक बात कर रहे थे, आयरन पोस्ट में लगभग 10 वोल्ट से 200 वोल्ट तक का क्या रखा जाता है, वोल्ट का सोर्स रखा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें आनुपातिक क्षेत्र में अपन को वोल्ट का मान बढ़ाना पड़ता है, और बढ़ाते हुए उस मान को लगभग 200 वोल्ट से 800 वोल्ट के बीच में रखते हैं। मींस जो वोल्टता है वो लगभग कितनी होती है, 200 वोल्ट से 800 वोल्ट के बीच। जब इतनी वोल्ट का आरोपण करते हैं तो हमारा जो संसूचक है वो किसमें काम करने लग जाता है, आनुपातिक क्षेत्र में कार्य करने लगता है। अच्छा, इससे क्या होता है, ये जो आयनकारी कण है, सुनो जरा सुनो, ये जो आयनकारी कण है जैसे वो आनुपातिक क्षेत्र में काम करने लगता है, यहाँ से आयनकारी कण जाते हैं, ये आयनकारी कण अधिक तीव्रता के साथ संगत करता है। अगर वोल्टता बढ़ जाएगी तो एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी, ज्यादा मिल जाएगी तो ज्यादा तीव्रता के साथ क्या करना लग जाएगा, टक्कर। और उस टक्कर से क्या होता है, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न, और इस द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों का क्या बन जाता है, एवलांस बन जाता है। और वो एवलांस इस एनोड का जो तार है उस तार के चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। ये पूरी प्रोसेस है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन का काम है कि हमारे पास ये एनोड है, अगर मान लो इससे किसी r डिस्टेंस पर कोई बिंदु मान ले, उस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करें कि इसका जो वैल्यू है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो मान होता है वो v वोल्टेज जो यहाँ बनी हुई है अपॉन r log v अपॉन a, मींस एनोड से r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता आपको चाहिए तो उस तीव्रता का मान किस फॉर्मूले से दिया जाता है, E = v अपॉन r log v अपॉन a। v क्या है, बेलनाकार नली की त्रिज्या, a क्या है, ये जो महीन तार आपके पास है उसकी त्रिज्या। ठीक है, और r इस एनोड से उस पॉइंट की डिस्टेंस है। ठीक है, चलो हाँ, एक बार की जरा देखो फिर अपन आगे बात करते हैं इसके बारे में।